जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मैं जिला बैतूल मध्य प्रदेश से अब्दुल राजिक। आज ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि अब हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में जितने भी ग्रुप है और इस ग्रुपों में जितने भी हमारे सारथी भाई जुड़े हैं, चाहे वो संगठन में रजिस्ट्रेशन वाले हो या चाहे बिना रजिस्ट्रेशन वाले हो, जो खाली ग्रुप में जुड़े हो, जो यूनियन से नहीं जुड़े हो, सभी के लिए चेतावनी है और बेहद ज़रूरी है कि वो सतर्क हो जाए। क्योंकि अब हमें और हमारे सभी अधिकारियों को, सभी जिला अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को हेड ऑफिस से ये आदेश आया है कि अगर हमारा कोई भी ड्राइवर भाई, कोई भी सारथी भाई अगर बिगर यूनिफॉर्म के, बिगर आई कार्ड के और बिगर जूते के बॉर्डर पे जाता है और उस आरटीओ साहब अगर उसको रोक लेते हैं और वो फ़ोन लगाता है कि सर हमें गाड़ी छुड़वा के दो, तो हम नहीं छुड़वा के देंगे जब तक आपके पास आई कार्ड, यूनिफॉर्म या जूता नहीं रहेगा। एक बार का अगर आई कार्ड आप घर भूल जाते हो या किसी कारणवश से कहीं भूल जाते हो तो बिगर आई कार्ड के हम चला लेंगे, हम उसके लिए आरटीओ डीटीओ से रिक्वेस्ट कर लेंगे। बाकी बिना वर्दी और बिना जूते के अगर आप गाड़ी चलाओगे तो हम इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाएगी आपकी, बल्कि और आरटीओ साहब को कहा जाएगा कि इसका वर्दी का और जूते का चालान किया जाए। तो मेरे सभी सारथी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि भाई अब भी सुधर जाओ, अपनी यूनिफॉर्म सिलवाओ, जूता ले लो, संगठन में रजिस्ट्रेशन करवा लो, अपना आई कार्ड बनवा लो और अपने डिसिप्लिन के साथ चले कि हमें आपकी मदद करने में अच्छा लगे, कि हम गर्व से कहें कि हमारा एक इंडियन ड्राइवर है, हमारा एक सारथी भाई है और हमें आपकी मदद करने में खुशी हो। तो मेरे सभी सारथी भाइयों से निवेदन है कि भाई जो जिसके पास ड्रेस नहीं है वो ड्रेस अवश्य सिला ले, जूते जरूर ले ले और संगठन में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो रजिस्ट्रेशन करवा ले, आई कार्ड बनवा ले। आप ग्रुप में जुड़े हो, ग्रुप में जुड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं सिलवाओगे, जब तक आप आई कार्ड नहीं बनवाओगे। तो मेरे भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि भाई अपनी अपनी वर्दी ज़रूर सिलवा ले और जूता ज़रूर ले ले और डिसिप्लिन में चले। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज उस हकीकत से वाकिफ कर रहा हूँ आज को जो ना कोई समाज इनको पसंद करती है, ना कोई रिश्तेदार इनको पसंद करते हैं, ना पब्लिक पसंद करती है, ना इनको कोई भी शासन प्रशासन में इनकी बात सुनने वाला है। ये एक जीवन, ऐसा जीवन है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। आज उसी लाइफ से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करा रहा हूँ। तो साथियों, अभी रात का 1 बज रहा है, 1 बज रहा है और मैं कुछ लोगों से पूछूंगा अभी इस चीज़ के बारे में। अभी आप देख रहे हैं रात का 1-1:30 बजने जा रहा है। 1-1:30 बजे के बाद भी ये लोग अपनी अपनी लाइन से लगे हुए हैं।
लाइन से लगे हुए हैं। ये कोई आम कार्य नहीं कर रहे, ये एक देश के निर्माण में अपनी एक हिस्सेदारी दे रहे हैं, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ना इनको समाज पसंद करती है, ना कोई रिश्तेदार, ना शासन प्रशासन कोई इनकी बात को सुनता है। आज मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये होती है एक ड्राइवर की जिंदगी। उस्ताद कितनी टाइम से आए हो आप? कितनी चाय ना पी आपने? देखो ड्राइवर की जिंदगी वो 5.5-6 घंटे से लगे हुए हैं और उसके बाद ना उनको चाय नसीब है। अब भी मैं उनसे पूछने वाला हूँ कुछ है। क्या हुआ उस्ताद? 6 घंटे से चाय तक नहीं पी है, थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ा रहे हैं वो उस कारण से कि गाड़ी लेट ना हो जाए। मैं लेट होऊंगा तो मुझे खाना खाने में लेट, अगला ढाबा बंद ना हो जाए। ये होती है एक ड्राइवर की ज़िंदगी। तो लोग बोलते हैं कि ड्राइवर एक देश निर्माण में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो उस्ताद आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो कमेंट। चलो आगे कोई बोलेगा। उस्ताद थोड़ा अंदर का लाइट जलाओ ना। आप कितनी टाइम से आए एनटीपीसी में? लगभग 4-5 घंटे हो गए। आपने चाय पी? चाय पीने का कोई ना है। नहीं, आपने चाय पी है, खाना ना आगे जाकर ढाबे पर खाएंगे। आगे चल के खाएंगे, यहाँ कोई खाना नहीं है, ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना कोई पीने की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं और आप जल्दबाजी किस कारण से करते हैं कि जल्दी पहुंच जाए तो खाने की व्यवस्था हो जाए? है, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जल्दबाजी करना पड़ती है। तो ये होता है ड्राइवर का जीवन। आज इसी निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं एनटीपीसी, जो नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा में पड़ता है। साथियों, इसके बाद में और कुछ उस्तादों से इसी चीज़ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। सभी ग्रुप के मेंबरों को राम राम और सभी एडमिन साथियों को राम राम। और भिवानी कमेटी के दादा मनोज शर्मा प्रधान जी को राम राम और अपना भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी को राम राम। साथियों, एक ज़रूरी सूचना आपको सभी साथियों को शेयर करना चाहता हूं। साथियों, मैं सुनील पांचाल खानक से भिवानी कमेटी का कैशियर साहब। साथियों, संगठन से जुड़ने का फायदा आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, आज से 3-4 दिन पहले मेरी गाड़ी बिजली के ट्रांसफार्मर से एक्सीडेंट हो गई थी साथियों, यानी कि ट्रांसफार्मर में गाड़ी मेरी लग गई थी। और बिजली बोर्ड वालों ने मेरे नाम से पर्चा दर्ज हिसार थाने में करवाया। और साथियों, मैंने अपने दादा मनोज शर्मा जी से बात की। दादा मनोज शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए और सहायता करने का कार्य किया। और साथियों, फिर मैंने दादा मनोज शर्मा जी से पूछ के और अपने
महिपाल सेक्रेटरी जी से बात करी कि मैं जी सुरेंद्र प्रसाद जी से बात करूं क्या, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात होगी। तो दादा मनोज शर्मा जी बोले बिल्कुल करनी चाहिए और आप बात करो। तो साथियों मैंने सुरेंद्र प्रसाद जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली फोन लगाया। साथियों सुरेंद्र प्रसाद जी का तुरंत मेरे पास वापस फोन आया। सुरेंद्र प्रसाद जी साथियों बोले हाँ जी सुनील जी क्या हुआ, क्या बात है। साथियों मैंने सुरेंद्र प्रसाद जी को मेरी जितनी बात थी वो सारी शेयर की कि साथ जी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर में लगी और मेरे को पुलिस वाले ने, सॉरी वो बिजली बोर्ड वाले ने मेरे नाम से पर्चा दर्ज करवा दिया और ऐसे बोल रहे कि तुम्हारी सजा होगी। तो साथियों सुरेंद्र प्रसाद जी ने, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाड़ी मालिक से बात की, मेरे जिसकी मैं गाड़ी चला रहा हूँ उनसे बात की। और साथियों बात करने से बहुत देर बात की साथियों, कम से कम 16-17 मिनट बात की जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो कि सेठों ने उन बातों के बारे में पता भी नहीं था। ऐसी ऐसी बात बताई जो कि सुरेंद्र प्रसाद जी ने इस हार के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी। और सेठ ने जैसे ही सुरेंद्र प्रसाद जी की जो बात थी उन बातों पर अमल किया और मेरा पीछा छुटवाया साथियों। नहीं तो वकील किया था, वकील भी बोले जी कम से कम 6 महीने की सजा होगी। केस लगा साथियों मेरे ऊपर सरकारी संपत्ति में दखलबाजी, हानि पहुंचाना, सरकारी संपत्ति में हानि पहुंचाना, ये केस लगा। इस केस का साथियों 6 महीने से पहले तो जमानतें नहीं है और मेरा फैसला 2 दिन के अंदर ही फैसला करवाया सुरेंद्र प्रसाद जी ने। मैं सुरेंद्र प्रसाद जी का हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद करता हूं और भिवानी कमेटी का, पूरी भिवानी कमेटी को हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद करता हूं साथियों। ठीक है साथियों। और अपने हिसार से महिपाल शर्मा सेक्रेटरी साहब ने मेरे लिए 3 दिन अपने टेम्पू को घर पे खड़ा रखा और साथियों कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ चक्कर काटते रहे और मेरा फैसला करा के ही दम लिया साथियों। मैं महिपाल शर्मा जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ साथियों। हाँ साथियों, ग्रुप में जुड़ो, संगठन में जुड़ो, कहीं भी जुड़ो साथियों, पर ऐसे ग्रुप में जुड़ो जो कि अपनी समस्याओं को तुरंत हल करे। ठीक है साथियों। मैं तो सभी साथी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, ग्रुप में जुड़ो, किसी ग्रुप में जुड़ो, यूनियन से जुड़ो। ठीक है साथियों। बाकी ऐसे ग्रुप में जुड़ो जो कि आप लोगों की तुरंत सुनाई हो। ऐसे ग्रुप में मत जुड़ो जो कि ग्रुप सुनाई नहीं करे, आपको कहीं ना कहीं फंसा के छोड़ दे। ठीक है साथियों। भिवानी कमेटी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं साथियों कि जो कि मेरा पंडा छुटवाया और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो मेरी सज़ा 6 महीने की होनी थी साथियों। और बिजली का ट्रांसफार्म में गाड़ी लगने से मैं बच गया, नहीं तो आज मरे भी मेरे को 4-5 दिन हो जाए साथियों। ठीक है।
भगवान ने, माता रानी ने इतनी सुनाई कि मेरे को फुल्की भी नहीं लगी। गाड़ी टच हुई और निकल गई थी। हाँ, भड़ाके उठे, ट्रांसफार्म फट गया था, उसका तेल तूल निकल गया। बाकी नुकसान कोई किसी प्रकार का नहीं होया साथियों। मैं माता रानी से और भिवानी कमेटी से और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से विनती करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कि मेरे दुख की घड़ी में मेरा संगठन मेरे आगे आया और माता रानी की कृपा रही साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। नमस्ते, मेरा नाम यशवंत यती। मैं जिला सिवान बिहार का रहने वाले हैं। सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़े। ये आस्था ऐसा है कि ये आपके हर एक कठिन समस्या को हल करेगी। जैसे कि कहीं आप काम कर रहे हैं, पैसा फंस गया, कोई भी अधिकारी आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसमें आपको काम आएगा। मैं जो भी हमारे ज़िला के ड्राइवर हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिला सिवान के जो भी ड्राइवर भाई इससे जुड़ना चाहते हैं, कोई आप लोगों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल से, लगन से, आप किधर भी रहिए, इंडिया में कोई भी कोना में रहिए, आप काम कीजिए, मगर ड्राइवर भाई के प्रति आप अपना विचार रखें। कोई भी ड्राइवर भाई हो, कुछ भी कष्ट में है, उनका आप लोग उद्धार कीजिए, उनका सहयोग कीजिए और एकजुट रहिए। एकजुट रहने से देखिए, जैसे 5 उंगली है, एक उंगली को अगर अकेले छोड़ देंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसा ही 5 उंगली को अगर एक साथ मुट्ठी बांध लेंगे तो किसी को खोलने में देरी लगेगी। इसीलिए एक रहिए। एक रहने से कोई भी हम लोग को ड्राइवर भाइयों को समस्या होती है, हर चीज़ का समस्या होती है। जैसे स्टैंड का समस्या हो गया, अवैध हमसे वसूली की जाती है, वो समस्या हो गया। ड्राइवर भाइयों से बस कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है। जैसे कोरोना काल में हम लोग क्या नहीं किए, हमारे देश के सैनिक जैसे बॉर्डर पे काम करते हैं, वैसा हम लोग देश के अंदर रह के हम लोग काम किए, अपना जान निछावर कर दिए देश के लिए। तभी भी हम लोग का मान सम्मान नहीं होता है, तभी भी हम लोग को कोई कुछ देखने नहीं आता है, कोई पूछना नहीं आता है। कुछ भी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वैसा ही लवारिस के तरह पड़े हैं। देश के नेता क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? एकजुट रहेंगे तभी हम कुछ मांग करेंगे कि हम देश के लिए अपना हर एक चीज़ कुर्बान कर दिए। बाल बच्चा, हर एक चीज़, दिनों रात, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, एक जगह से दूसरे जगह तक पब्लिक को लेके जाते हैं। बारिश हुआ, तूफान हुआ, चाहे वो कोरोना काल हुआ, हर एक चीज़ से हम लोग, हर एक परिस्थिति से हम लोग गुजरते हैं। वैसे में हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, हम लोगों को सही उचित पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा? सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग एकजुट होइए और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़िए। जो भी हमारे ड्राइवर भाई सिवान जिला से जुड़ने चाहते हैं, मेरा नंबर है 8332003051। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे अपना एड्रेस और पता और अपना लाइसेंस हमें सेंड करें। आपको 2 या 4 दिन में आपको खुद कॉल जाएगा। हम आपको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ेंगे और हम लोग एकजुट रहेंगे। कुछ आपका जो भी मांग है, आपका जो भी कष्ट है, वो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं छोटा सा कार्यकर्ता, एक जिला अध्यक्ष,
एक एकजुट होकर हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग को करना है। किसी जात पात पे हम लोगों को नहीं जाना है, कोई भी जात पात के हों, हमें एकजुट होकर काम करना है। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। ऑल ड्रावर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजेश सोलंकी धार जिले से ऑल ड्रावर कल्याण संघ भारत से जिला अध्यक्ष और संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता। सभी मेरे आला अधिकारी को सभी को मैं सैल्यूट करता हूं और दंडवत प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मेरे सभी सारथी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अपने अपने सुरक्षा से वाहन चलाएं, अपने परिवार का ध्यान रखकर वाहन चलाएं और अपनी संवैधानिक तरीके से और अपनी जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और आम जन का ध्यान रखकर और सुरक्षित चलाएं। ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी ना चलाएं। और हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की टीम ने माननीय हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रिंस यादव जी की टीम हमारे सारथी भाई से जेल में मिल के आई है। थान सिंह जी लोधी जिनको 10 साल की कारावास हुई है और उनसे मुलाकात की है और उनके पीड़ित परिवार के साथ में हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। और हमारे सारथी भाई को हम जल्द से जल्द रिहा कराएंगे और हमारे सभी सागर की टीम और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पहल की है और हम हमारे सारथी भाई को छुड़ाएंगे, चाहे इसमें हमें सभी चीज़ का योगदान करना पड़े, तन मन धन से। आज पीड़ित परिवार से हमारे सागर जिले की 9 मेंबर कमेटी सभी मिली है उनसे और उन्हें विश्वास और सांत्वना दी है कि हम हमारे सारथी भाई को बहुत जल्द छुड़ाएंगे और जल्द से जल्द बाहर करने का काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से लगा के हाई कोर्ट तक के वो अपील याचिका दायर करेंगे। तो मैं सभी मेरे सारथी भाइयों से कहना चाहता हूं कि वाहन चलाते समय अगर आपके हाथ से कोई भी, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे हाथ से भी दुर्घटना हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूं, अगर आपके हाथ से कोई हादसा होता है या कुछ भी घटना घटती है तो आप सबसे पहले थाने में जाके सरेंडर करें। आपको ऐसा लग रहा है कि हम थाने में सुरक्षित नहीं है तो एक वकील ले और सीधे मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को सरेंडर करें। उससे आप पे जो धाराएं लगाई जाएगी वो कम हो जाएगी। और आप फ़ोन के माध्यम से भी आप किसी थाने या किसी जज वकील से बात कर सकते हैं और अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। आज उनकी माँ और उनके पिताजी का क्या हाल हो रहा होगा कि जवान बेटा जेल के अंदर चले गया। तो मेरे सभी सारथी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संगठित रहे, संगठन में जुड़ कर रहे। संगठन आपके लिए जमीनी स्तर से काम कर रहा है लेकिन फिर भी हमारे ड्रावर समाज सोया हुआ है। किसी भाई को जोड़ने जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछता है इसमें क्या लाभ मिलेगा। अरे मेरे भाई, पहले आप इस संगठन में प्राथमिकता तो लो, इस क्लास में आप ज्वाइनिंग तो करो। आपको ऑल राउंड कल्याण संघ के नाम से ही आपको वार्डरों पे हर एक जगह क्राइम से छूट जाते हो, उसके बाद में भी कह रहे होगा हमको इसमें मिलेगा क्या। आप इतने साल से किसी भी मोटर मालिक के यहाँ गाड़ी चला रहे हो, आपको मोटर मालिक ने क्या दिया। अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है तो वो तो हाथ खड़े कर देगा, वो उसका वाहन छुड़ा लेगा और आपको छोड़ देगा। ऐसा ही हमारे सारथी भाई के साथ हुआ है। तो मैं सभी मेरे सारथी भाइयों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि संगठित रहे, किसी भी संगठन में जुड़ के रहे और एकता में ही शक्ति है, एकता में ही बल है। और सभी मेरे सारथी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने अपने वर्दी आई कार्ड अवश्य बनवा ले जिन जिन भाइयों का आई कार्ड एक्सपायर हो गया हो। तो मेरे साथियों, मेरे यही विचार है और हमारे प्रिंस यादव जी को मैं सल्यूट करता हूं, हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की टीम और हमारे सर जी माननीय सुरेंद्र प्रसाद जी को भी मैं सल्यूट करता हूं और उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। हमारे संपूर्ण
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की टीम हमारे सारथी भाई को छुड़ाने की कोशिश कर रही है और हम जल्द से जल्द हमारे सारथी भाई को छुड़ा के लाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध एवं सब आपस में भाई भाई। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। जय हो चालक इंडिया। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शमीम अली, तहसील उपाध्यक्ष बैरसिया। भाई आज की मेरी करंट की लोकेशन है नीमच। भाई आज मैं जो बात कहना जा रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं, बैरसिया बस स्टैंड से जितने भी हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहे हैं उन सब के लिए कहने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ बैरसिया तहसील बैरसिया बस स्टैंड से जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उन्हीं के लिए है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनें और इसका समझें और इसका जवाब भी दें भाई। अगर मैं गलत बोलूं तो इसका जवाब भी दें भाई। भाई जैसे कि हमारे बैरसिया में हम लोग सवारी ऑटो वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सवारी ऑटो वाले मैजिक का भाड़ा नहीं छोड़ रहा है, सवारी ऑटो वाले बोलेरो पिकअप का भाड़ा नहीं छोड़ रहा है। एक सवारी ऑटो वाला एक साइड करता है 50 बोरी सीमेंट की या 50 बोरी खाद की, 2 ऑटो वाले भर के ले जाते हैं, 60 बोरी भर के ले जाते हैं 2 ऑटो वाले। मैजिक का भाड़ा ले जाते हैं, ऑटो का तो ले ही जा रहे हैं, सेंटिंग वो भर रहे हैं, लोहा वो भर रहे हैं, पाइप वो भर रहे हैं, टोटल काम वो लोडिंग का कर रहे हैं। भाई जिस तरह से हमारे पास सवारी भरने की परमिशन नहीं है, इसी तरह से उन लोगों के पास भी लोडिंग का काम करने की परमिशन नहीं है। और ये बात मैं खुद अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ की पहले मैंने जानकारी उठाई है कि भाई ये सवारी ऑटो वालों को रोक सकते हैं कि नहीं, तो इनको रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को एक साथ एक आवेदन बनवाना पड़ेगा, वो भी लेटर पैड पे। लेटर पैड भोपाल जिला अध्यक्ष अखिलेश पुरी जी हमें देंगे और इस विषय में मेरी भोपाल अखिलेश पुरी जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि इसको रोक सकते हैं। तो भाई अगर आप सब लोग एक हो जाएं और एक होकर सब लोग साइन करें और सब लोगों का समर्थन हो, सब लोग एक साथ चल के आवेदन दें, तो भाई मैं और बात आगे बढ़ाऊं और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हमारे अध्यक्ष मुकेश कुमार जी वो भी हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। हमारी भोपाल टीम हमारे साथ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रयास जी हमारे साथ हैं। आप लोगों को डर किस बात का है? यदि आप बैरसिया में रह रहे हैं और बैरसिया में आपके सबके एक दूसरे से सवारी ऑटो वालों से ताल्लुकात हैं, तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सवारी ऑटो वालों से लड़ो, मैं सिर्फ उनसे कानून की लड़ाई लड़ने के लिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं सही बात बोलूँगा। हमें किसी भी सवारी ऑटो वाले से आमने सामने नहीं लड़ना है, नहीं हमें किसी से बुराई लेना है, हमें कानूनी तौर पे हमारा काम करना है। अगर आप सब लोग साथ दें तो अपनी अपनी राय ग्रुप पे डालें कि भाई कौन इस काम में साथ देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता है। अगर ज़्यादा वोट हाँ के आए तो हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे
तहसील अध्यक्ष जी के साथ मिलकर हम लोग ये काम करेंगे। जिला अध्यक्ष जी से मेरी बात हो गई है, वो लेटर पैड आपको दे देंगे, लिखवा के टाइप करवा के आप लोगों को साइन करके साथ चल के थाने में आवेदन देना है। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, फ़ायदा भी आप ही लोगों का है, ना तो भोपाल जिला अध्यक्ष जी का फ़ायदा है, ना अकेले बेरतिए मुकेश भाई साहब का बेरतिया अध्यक्ष जी का फ़ायदा है, ना अकेले मेरा फ़ायदा है, इसमें हम सबका फ़ायदा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो का जवाब सभी लोग ग्रुप पे दें। साथ जो लोग देना चाह रहे हैं उनके, जो लोग इसका जवाब देगा उसका समझेंगे कि हाँ ये आदमी हमारे साथ है, और जो आदमी इसका जवाब नहीं देगा उसको समझेंगे कि ये आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाह रहा है। तो सभी लोग इस चीज़ का जवाब दें ग्रुप में भाई। जय हिंद, जय भारत।